नमस्कार दोस्तों, मैट्रिक विद पीके एन स्टडी में आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ाने वाले हैं हिंदी के पाठ और सभी लेखक से बने इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखने वाले हैं। तो चलिए सभी पाठ और लेखक को अच्छी तरह से याद करते हैं। चलो देखो, यहाँ पे फर्स्ट पाठ का नाम है यहाँ पे श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इस श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? तो एक निबंध है ना, ये निबंध है। और इनके लेखक देखो, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। हाँ, इन्हीं को संविधान का जनक कहा जाता है। और इनका जन्म कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को जन्म हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो मध्य प्रदेश के महू में, है ना। अब माता का नाम क्या था? तो माता का नाम था भीमाबाई और पिता का नाम था रामजी सकपाल। और इनका देखो, इनका विवाह यानी इनका शादी हो गया था 1906 ईस्वी में, है ना। 1906 ईस्वी में शादी हो गया था। और इनकी पत्नी का नाम था रमाबाई। मैट्रिक पास कब किए थे? तो मैट्रिक पास किए थे 1907 ईस्वी में। और पुन्ना पैक्ट कब किए थे? 1932 में पुन्ना पैक्ट किए थे। और इनको प्रेरणा किन किन व्यक्ति से मिला था? 3 व्यक्ति से प्रेरणा मिला था, है ना। 3 प्रेरक व्यक्ति थे, कौन कौन? बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुल्ले। उसके बाद प्रथम भाषण सम्मेलन में भाग लिए थे 1936 में, लाहौर में भाग लिए थे। और विख्यात भाषण, इनका विख्यात भाषण का नाम क्या? द एनाहिलेशन ऑफ कास्ट, है ना, जिसका हिंदी में अनुवाद किया था ललय सिंह यादव। चलते हैं उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है, इनके प्रसिद्ध रचना कौन कौन है? तो हु आर दे, हु आर, सुद्राज, द कास्ट इन इंडिया, द अनटचेबल, है ना। ये सब इनका प्रसिद्ध रचना है। और इनका मृत्यु हो गया था 1954 में, जो गलत है। इनका मृत्यु हुआ था 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को, है ना। 1956 ईस्वी को मृत्यु हो गया था। कहाँ? तो नई दिल्ली में होगा, तो मृत्यु हो गया था। उसके बाद सेकंड चैप्टर का नाम है देखो 20 के दांत, है ना। 20 के दांत, सेकंड चैप्टर का नाम है 20 का दांत। ये क्या था? तो एक कहानी था, हाँ। इसके लेखक कौन थे? तो ललिन बिलोचन शर्मा। इनका जन्म कब हुआ था? तो 18 फरवरी 1916 को। कहाँ हुआ था? तो बंदरघाट पटना में, हाँ। इनका पिता का नाम था पंडित रामावतार। और इनकी माता का नाम था, देखो यहाँ पे, इनके माता का नाम रत्नावती थी। और भाषा इनका भोजपुरी था। जब बिहार में के थे तो यहाँ पे भाषा भोजपुरी हो गया इनका। और इनका प्रसिद्ध रचना था सद्दल मिश्र, सतदन परंपरा, संत परंपरा, है ना। ये सब इनका मतलब रचना था। और इनकी मृत्यु कब हो गया था? तो 12 सितंबर 1961 ईस्वी को, है ना। बस इतना याद रखना, पाठ और लेखक अच्छी तरह से याद कर लेना है। अब देखो यहाँ पे सेकंड है, थर्ड चैप्टर यहाँ पे नाम दिया गया, यहाँ पे भारत से हम क्या सीखें, है ना। हिंदी जो है इसका थर्ड चैप्टर का नाम है भारत से हम क्या सीखें। ये क्या है? तो भाषण है। इसके लेखक कौन थे? तो मैक्स मुलर, है ना, मैक्स मुलर। इनका जन्म हुआ था 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को। कहाँ हुआ था? तो जर्मनी के देशो नगर में, है ना। ये विदेशी थे। मैक्स मुलर नाम से ही पता चल रहा है, मैक्स मुलर यानी विदेशी ही थे। जिनका जन्म जर्मनी के देशो नगर में हुआ था। और इनके पिता का नाम था विल्हम मुलर, है ना। 4 वर्ष के उपरांत पिता की मृत्यु हो गई थी। हाँ, मृत्यु कब हो गया था? जब जन्म के 4 वर्ष के हुए थे तो इनका पिता की मृत्यु हो गया था। मैक्स मुलर का पिता की मृत्यु हो गया था जब 4 वर्ष के ये हुए थे। तो अब देखो उसके बाद यहाँ पे मैक्स मुलर का मृत्यु कब हुआ था? तो 28 अक्टूबर 1900 को, है ना, इनका मृत्यु हो गया था। चलते हैं, आप देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर। हाँ, नेक्स्ट चैप्टर यहाँ पे दिया गया है नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये एक ललित निबंध है। इसके लेखक थे हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनका जन्म हुआ था 19 अगस्त 1907 ईस्वी को। कहाँ हुआ था? तो उत्तर प्रदेश के बलिया में। इनके प्रसिद्ध रचना कौन कौन था? अशोक के फूल, शिरीष के फूल, एक कुत्ता और एक मैना, अनाम दास का पोथा, है ना। और इनके पिता का नाम था अनमोल द्विवेदी। इनके पिता का नाम था अनमोल द्विवेदी। उसके बाद इनके माता का नाम था श्रीमती ज्योतिषमती। भाषा क्या था? तो भोजपुरी। मृत्यु कब हुआ था? तो 19 मई 1979 ईस्वी को, है ना। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर दिया गया है नागरी लिपि। तो नागरी लिपि क्या है? नागरी लिपि भी एक निबंध है ना, निबंध है। इसके लेखक कौन थे? गुणाकर मूल्य। इनका जन्म हुआ था 3 जनवरी 1935 को। जन्म कहाँ हुआ था? जन्म स्थान अमरावती, महाराष्ट्र में। उसके बाद इनके प्रसिद्ध रचना कौन कौन था? तो अक्षर कथा, अक्षर की कहानी, सौरमंडल, नक्षत्र लोक, प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक, आधुनिक भारत के महान वैज्ञानिक। ये सब गुणाकर मूल्य की प्रसिद्ध रचना है, नहीं रचना, ये सब भी बुक लिखे थे। चलते हैं उसके बाद नेक्स्ट, इसमें इनका मृत्यु हो गया था 16 अक्टूबर 2009 ईस्वी को, है ना। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे पार्ट 6 में दिया गया बहादुर। हाँ, बहादुर क्या था? एक कहानी था। इसके लेखक थे अमरकांत। इनका जन्म हो गया था 1 जुलाई 1925 ईस्वी को। जन्म कहाँ हुआ था? तो बलिया उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ था। इनके प्रसिद्ध रचना का नाम था
जिंदरी और जोंक, देश के लोग, मौत का नगर, मित्र मिलन और कुहासा। उसके बाद इनका उपन्यास का नाम था सूखा पत्ता, काले उजले दिन, है ना। उसके बाद इनका मृत्यु हो गया था 17 फरवरी 2014 ईस्वी को। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर का नाम है परंपरा का मूल्यांकन, है ना। नेक्स्ट चैप्टर का नाम है परंपरा का मूल्यांकन। ये भी एक निबंध है। इसके लेखक थे रामविलास शर्मा। इनका जन्म हुआ था 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी को। जन्म स्थान ऊंचगांव सानी, है ना। उसके बाद नेक्स्ट इनकी प्रसिद्ध रचना प्रेमचंद और उनका युग, भाषा और समाज, हिंदी हिंदी नवजागरण, विराम चिन्ह, बड़े भाई, ये सब इनके प्रमुख रचना था, प्रसिद्ध रचना था। इनका मृत्यु कब हुआ था? तो 20 मई 2006 ईस्वी को इनका मृत्यु हो गया था। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर का नाम दिया गया है जीत जीत मैं निरखत हूँ। जीत जीत मैं निरखत हूँ, ये क्या है? ये साक्षात्कार था। इसके लेखक कौन थे? तो बिरजू महाराज। इनका जन्म हुआ था 4 फरवरी 1938 ईस्वी को। इनका जन्म स्थान लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। पिता का नाम था अच्छन महाराज, चाचा थे शंभू महाराज। मृत्यु हो गया था 17 जनवरी 2022 ईस्वी को। उसके बाद अभिनयो, है ना। अभिनयो क्या है? अभिनयो भी एक ललित निबंध है। इसके लेखक है रचनाकार कौन थे? अभिनयो के अशोक वाजपेयी। जन्म हुआ था 14 जनवरी 1941 ईस्वी को। जन्म कहाँ हुआ था? तो छत्तीसगढ़। मूल निवासी कहाँ के थे? तो मध्य प्रदेश के थे, है ना। जन्म हुआ था छत्तीसगढ़ में, लेकिन मूल निवास था मध्य प्रदेश के। उसके बाद पिता का नाम था परमानंद वाजपेयी। उसके बाद यहाँ पे माता का नाम निर्मला देवी। इनकी कृतियाँ क्या क्या था? तो शहर अभिसंभावना है, एक पतंग अनंत में, थोड़ी सी जगह, बहुरी अकेला, ये सब इनका कृतियाँ हैं। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर यहाँ पे है मछली, है ना। मछली ये भी एक कहानी है। हाँ, इसके लेखक थे विनोद कुमार शुक्ल। इनका जन्म हुआ था 1 जनवरी 1937 ईस्वी को। जन्म स्थान राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में हुआ था। कविता संग्रह लगभग जय हिंद, सब कुछ होना, बचा रहे, अतिरिक्त नहीं, ये सब इनके कविता का संग्रह है। उसके बाद इसमें नौकर की कमीज, खिलेगा तो देखेंगे, दीवार में एक खिड़की रहती थी, पेड़ पर कमरा, महाविद्यालय, ये सब इनकी रचना है। इनका पुरस्कार मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार 1990 ईस्वी में पुरस्कार मिला था। उसके बाद यहाँ पे अब देखते हैं यहाँ पे नवत खाने में इबादत, ये क्या है? कि व्यक्ति चित्र है और जो इनके अब यहाँ पे राइटर का नाम दिया गया, इसका देख लेना राइटर का नाम क्या है, बुक में दिया जाता है। इनका जन्म हुआ था 12 अप्रैल 1977 ईस्वी को। जन्म स्थान कहाँ हुआ था? अयोध्या उत्तर प्रदेश में। यहाँ पे उसके प्रमुख काव्य संग्रह कौन था? यदा कदा रेवोडी पर आलम, है ना। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया नेक्स्ट चैप्टर का नाम है शिक्षा और संस्कृति। शिक्षा और संस्कृति ये क्या था? तो शिक्षा शास्त्र था। इसके लेखक थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को, है ना। ये सभी को पता होगा। इनके पिता का नाम था करमचंद गांधी, माता का नाम था पुतलीबाई। विवाह हुआ था कस्तूरबा गांधी से। महात्मा गांधी की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। महात्मा की उपाधि कौन दिया था? महात्मा का उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर दिया था। इनके संपादित पत्रिका का नाम था हरिजन, यंग इंडिया, है ना। इस सब महात्मा गांधी का पत्रिका का नाम है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे है चैप्टर राम बिनु बिरथे जगी जन्मा। इसके लेखक थे गुरु नानक। इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1469 ईस्वी में। जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी, लाहौर, जो पाकिस्तान में पड़ता है ना। इनके पिता का नाम था कालूचंद्र खत्री, माता का तृप्ता, पत्नी का सुलक्षणी। प्रमुख रचना है जपूसी, रहीरास, सोहिला, ये सब प्रमुख रचना है। इनकी मृत्यु हो गया था 1539 ईस्वी में। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे है भारत माता। भारत माता के लेखक का मतलब भारत माता जो कविता था, उसके कवि का नाम था सुमित्रानंदन पंत। जन्म हुआ था 29 मई 1900 को। जन्म स्थान कहाँ हुआ था? तो अल्मोड़ा उत्तरांचल में। पिता का नाम था गंगादत्त पंत, माता का सरस्वती देवी। और प्रमुख कृतियाँ हैं उच्छ्वास, पल्लव, बीना, गुंजन, युगवानी। पुरस्कार का नाम है चिदम्बरा ज्ञानपीठ पुरस्कार, है ना। चिदम्बरा में मिला था इनका ज्ञानपीठ पुरस्कार, मतलब ये बुक लिखे थे चिदम्बरा। तो उसके बाद इनका मृत्यु हो गया था 29 दिसंबर 1977 को। चलते हैं नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट है हिरोशिमा, है ना। हिरोशिमा अब इसके लेखक थे सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन अगे। इनका जन्म हुआ था 7 मार्च 1911 ईस्वी को। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो उत्तर प्रदेश के कसिया में।
कविता का संग्रह क्या क्या था यहाँ पे, इनका कविता का नाम था, देखो यहाँ पे भगदूत चिंता, हरी घास पर क्षण भर, देखो हरी घास पर क्षण भर, आगर के पार द्वार, सागर मुद्रा। उपन्यास था शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप। मृत्यु हुआ था 4 अप्रैल 1987 को नई दिल्ली में। और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे है एक वृक्ष की हत्या। एक वृक्ष की हत्या, इसके लेखक थे कुंवर नारायण। जन्म हुआ था 19 सितंबर 1927 को। जन्म स्थान लखनऊ उत्तर प्रदेश। प्रमुख रचनाएं थे चक्रव्यूह, परिवेश, आमने सामने, कोई दूसरा नहीं। मृत्यु हुआ था 15 नवंबर 2017 को नई दिल्ली में। चलते हैं उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे पाठ का नाम दिया गया है अक्षर ज्ञान। अक्षर ज्ञान के लेखक तो जो थे कवित्री थे, है ना, यानी महिला थे, अनामिका उनका नाम था। जन्म हुआ था 19 अगस्त 1961 ईस्वी को। कहाँ जन्म हुआ था, तो मुजफ्फरपुर बिहार में, है ना। कविता का संग्रह देखो गलत पत्ते की चिट्ठी, अनुष्टुप, समय के शहर में, ये सब इनका कविता का नाम है। उनका पुरस्कार क्या मिला था, टोकरी में दिगंत काव्य संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, टोकरी में दिगंत के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, बस इतना ही है ना। सभी को अच्छी तरह से देखें, है ना, इसको अच्छी तरह से याद कर लेना है, जितना भी इसमें है सभी को अच्छी तरह से याद कर लेना है, क्योंकि एग्जाम में इसे भी बहुत क्वेश्चन पूछता है, बस पूछ देगा पाठ और लेखक का नाम। इसको अच्छी तरह से याद कर लेना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।